हर एक बच्चा हर बच्चे के नंबर देख पाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंसी का पहला दरवाजा है। अगर यही दरवाजा ठीक से खुल जाए तो हो सकता है कि बहुत सारे संशय के जो दरवाजे हैं वो अपने आप बच्चों के दिमाग से खुलते दिखाई देंगे। तो हमारा सबसे पहला काम तो यही है, जो हम चाहते हैं कि भैया जो नंबर हैं वो हर बच्चे के ओपन होने चाहिए, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई दुराई नहीं होनी चाहिए, और ये एसएससी अभी कर सकता है। दूसरा ये कि देखिए इस बार जो एसएससी का पेपर हुआ, इससे पहले जो पेपर हुआ, उससे पहले जो पेपर हुआ था, अगर मैं सच मायने में बात करूं तो मैं अपने अंदाजे से बात कर रहा हूं कि अगर लगभग 10,000 वैकेंसी है तो इस 10,000 वैकेंसी में लगभग मैं कह सकता हूं कि 4,000 वैकेंसी हर बार खराब कर दी जाती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिस बच्चे ने 2021 में सिलेक्शन ले लिया वो 2022 में भी फॉर्म भरेगा, 2023 में भी फॉर्म भरेगा, 2024 में भी वो फॉर्म भरेगा, और वो लगातार फॉर्म भरेगा, वो मानेगा नहीं, उसका हक भी है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। क्या? हाँ, वो मैं देख लूंगा, इसको बेटा रख लो। तो वो हर बार फॉर्म भरता है, और जब वो भरता है लगातार फॉर्म तो उसके कई कारण होते हैं। कई बार तो बड़े जेन्युइन से रीजन होते हैं उस बच्चे के, कि मान लीजिए उसकी पोस्टिंग साउथ में कहीं आ गई और वो वापसी दिल्ली में आना चाहता है या नॉर्थ इंडिया में आना चाहते हैं, या कई बार उसका लोअर ग्रेड पे सिलेक्शन हो जाता है, वो अपर पोस्ट पे लाना चाहता है, तो उसमें वाजिब जवाब है उसके लिए, वो करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट होने के बाद दोबारा फॉर्म भरते हैं ताकि उनकी ईगो सेटिस्फाई हो सके। कई बार वो अपने समाज में अपना हुआ क्रिएट करने के लिए कि मैंने पिछले 15 एग्जाम क्लियर कर दिए, इसलिए भी वो फॉर्म भर रहा है। तो मेरा यहाँ पे सीधा सीधा सुझाव है, और ये सुझाव आपने ही बताना कि तार्किक रूप से सही है या नहीं है, कि जिस बच्चे का एक बार सिलेक्शन हो गया, जिसका भी एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, चाहे वो मान लीजिए जीएसटी इंस्पेक्टर पे उसका सिलेक्शन हुआ है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन हो, और उसको मान लीजिए कोई भी कैडर मिल गया, मान लेते हैं महाराष्ट्र मिल गया उसको, और वो दोबारा से मान लेते हैं 2024 का फॉर्म भरने जा रहा है, तो उसकी जो फॉर्म की फीस हो वो उसकी पहली तनख्वाह हो, 1 मंथ सैलरी होनी चाहिए, 1 मंथ सैलरी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा हम सबको ये मिलेगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिसको सच मायने में जॉब की जरूरत है, वो इधर से उधर शिफ्ट होना चाह रहा है, वो एटलीस्ट अपनी फीस तो भरेगा, और उस फीस को भर के तब वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। तो सबसे पहला सुझाव तो मेरा यहां पे ये है कि वो किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हो रखा हो, और अगर वो सेम ही पोस्ट के लिए दोबारा अप्लाई करना चाह रहा है, तो हर हाल में उसका 1 महीने की जो सैलरी है वो एसएससी द्वारा उसकी चार्ज की जाए, उसकी फॉर्म भरने की, ताकि उस बच्चे को जेन्युइनली ये स्ट्रिक्ट किया जा सके कि आप फालतू में मत भरते फिरिए, पहली चीज। और जो यहां से पैसा बचता है उस पैसे को एसएससी अपने जो एग्जाम सेंटर है उनकी हालात को सुधारने में लगाए। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वाहियात से वाहियात किस्म के एग्जाम सेंटर और इतनी बुरी हालत में बच्चा पेपर देता है। और देखिए आपके दर्द को सच मायने में आप ही जान सकते हैं, हम महसूस जरूर करते हैं, हम उसके लिए सोचते भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गांधी को वही जान पाएगा जिसने गांधी की दर्द भरी जूती सहन करी होगी, है ना। हमारे लिए कहना कि गांधी जी बेकार थे या महान थे, शायद हम उसके दर्द को कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आज की वीडियो का पहला ही ट्रिब्यूट